Guys, winners are not the people who never fails. Yeah, guys, winners are not the people who never fails, but yeah, they are the people who never quit. Exactly, this is the true fact, guys. This is the true fact. हम लोग उस मंजिल पर, उस स्टेप पर जाके क्विट करते हैं जहां से एक कदम अगर आगे बढ़ा देते हैं ना हिम्मत से, तो हमें सक्सेस मिल जाता। बट हम लोग क्या करते हैं, इतने फूल हैं हम लोग कि उस लास्ट पॉइंट पे, जिससे एक पॉइंट के आगे सक्सेस मिल जाता, हम लोग वहीं पे क्विट करके पीछे आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। एग्जैक्टली। सो क्या सीखा हम लोगों ने इस छोटे से बात से कि कभी क्विट मत करना। जहां पर भी तुम्हें फेल्यूर मिलेगा, जिस मंजिल के और तुम बढ़ रहे हो और तुम्हें जितने फेल्यूर्स मिल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है या 1000 टाइम हो सकता है, ठीक है, जितने टाइम्स वो होगा, बस ये समझ लेना कि तुम्हारे सक्सेस के और तुम उतने माइल्स आगे बढ़ गए हो। ये समझ लेना कि अपने सक्सेस के और उतने माइल्स, उतने स्टेप्स तुम आगे बढ़ चुके हो। ओके, सो दिस इज द फैक्ट। सो नेवर क्विट। ओके, नेवर बी होपलेस। हमेशा अपने अंदर होप को जागे रखो, अपने आशाएं जो होते हैं उसको जगाए रखो, क्योंकि अगर आशाएं नहीं होंगे ना तो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। So, a very warm welcome to all of you to your most loving biological session, Bay of Bio. And I am Sankumar Das, as usual, standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. So, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? क्या कुछ कवर किया था हम लोगों ने? Exactly. This is the fact. Ascomycetes, which we have covered completely. और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसिट्स के ऊपर. So, without wasting any time, we have to just start this lecture because this has very many facts, so we have to cover it so quickly. Okay, so go for it. What is Basidiomycetes? What is its common name? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एस्कोमाइसिट्स का भी कुछ कॉमन नेम था। क्या था भाई? जल्दी से याद करो, एस्कोमाइसिट का क्या था? एग्जैक्टली, गुड गाइस, एस्कोमाइसिट का था सैक फंजाई। सो वैसे ही इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पॉपबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ, मशरूम्स तो होता है, तुम लोगों को मालूम है, ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलते हैं और पॉपबल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। पफ बॉल्स क्यों बोलते हैं और ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा विजुअलाइजिंग लेक्चर में, क्योंकि यहां पर मैं ये समझा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा सा चैप्टर शुरू हो जाएगा यहां पर अगर डिटेल में समझाने के लिए जाऊं तो, ठीक है। सो इसको याद ही रखो, एज यूजुअल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना बोलो उतना करो, ज्यादा मत पूछो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को कौन सा मेडिसिन कब कितने डोज देना है, ठीक है। सो बी केयरफुल टू लिसन द लेक्चर। हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहां पर ये लोग दिखाई पड़ते हैं? आज यूजुअल ये सॉइल में तो दिखाई पड़ते ही हैं, ऑन लॉग्स भी दिखाई पड़ते हैं, ऑन लॉग्स, एंड इन अ लिविंग प्लांट्स आज पैरासाइट्स। जी हां दोस्तों, ये पैरासाइट्स के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या है, अब तुम लोगों को पूछोगे, जो भी पूछेगा वो मार खाएगा, समझ लो मार खाएगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तभी तुम लोग ये डाउट पूछ रहे होगे। ओके, पिछला वाला लेक्चर चेकआउट कर लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे, उसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। उन 4 टर्म्स के बारे में तुम लोगों को अगर जानना है तो तुम लोगों को पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पे क्लिक करो, तुम लोगों को मिल जाएगा। सो जस्ट गो फॉर इट। लिविंग प्लांट्स में पैरासाइट के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं बेसिडियोमाइसिट्स। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। एज एग्जाम्पल्स रस्ट्स एंड स्मट्स। ओके, रस्ट्स एंड स्मट्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इमेजेस कैसा होगा, ये सब तो विजुअलाइजिंग लेक्चर के ऊपर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं नहीं दिखा सकता। आई एम सो सॉरी गाइस, बट हाँ, रिप्रोडक्शन के टाइम पर तुम लोगों को फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। ओके, सो वहां पर देख के, उस साइकिल को देख के तुम लोग सब कुछ समझ जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। So just go for it. What's the mycelium of this? What is the structure of mycelium of Basidiomycetes? Exactly. 2 point. Branched and septate. Myceliums are branched and septate. मतलब कैसा होगा? जैसा था Ascomycetes में. Ascomycetes में exactly था, branched and septate था. This means like this is the main mycelium
एंड दिस इज द ब्रांच माइसेलियम। ओके, मैं वैसे ही बना रहा हूं, ये एक ब्रांच माइसेलियम है। ओके, ये मेन माइसेलियम है। सपोज यहां से एक ब्रांच निकला, ये हो गया ब्रांच्ड माइसेलियम हो गया। बट ब्रांच तो हो गया, सेप्टेड भी होगा। अब भाई यहां से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, सिनोसिटिक कंडीशन किसे बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन किसे बोलते हैं? सिंसिटियम नहीं बोला, सिनोसिटिक कंडीशन किसे बोलते हैं? जाके पता लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो सेप्टेड मैंने बोला कि ये सेप्टेड ऐसा होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सेपरेशंस होंगे। ब्रांच तो हो ही गया, इसके अंदर अंदर न्यूक्लियस भी होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ब्रांच और सेप्टेड स्ट्रक्चर आएगा। सॉरी, उसके बाद तुम लोगों को ये तो मिल गया, ब्रांच एंड सेप्टेड होगा। गॉट इट? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? कॉमनली रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव में भी होता है फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज एमआई। एमआई का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर आईएमपी, जो भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, हम लोग एमआई ही यूज करेंगे, ठीक है। प्लाज्मोगैमी। अब तुम लोग पूछोगे कि भैया प्लाज्मोगैमी क्या है? अब किसी को अगर ये जानना है तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इंट्रो टू किंगडम फंजाई। इंट्रो टू किंगडम फंजाई का रिप्रोडक्शन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है, अपलोड भी किया हुआ है, तुम लोग उसको देख सकते हो। उस लेक्चर में मैंने साफ साफ एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसमें जो स्टेप्स आते हैं, प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, मियोसिस हो गया, वो सारा का सारा उसमें समझाया गया है। सो पहले जाओ उसको चेकआउट कर लो, तो तुम लोगों को यहां पर समझने की कोशिश करने की, जब तुम कोशिश करोगे समझने की, तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। Yeah, it's like playing gully cricket. Okay, it's very easy. Trust me, guys, trust me. Once check out that video, then you can easily solve these questions on beside this. So plasmogamy क्या होता है? Fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. अब ये कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा तुम्हारा। Am I right? Am I right, guys? Exactly, कुछ भी नहीं घुसेगा। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर डायग्राम तैयार करूं या फिर एक दिखा दूं साइकिल तुम लोगों को? चलो एक साइकिल ही देखते हैं। ये लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, ये देखो आ गया। इस साइकिल में देखो, इस पिक्चर में, इस इमेज में क्लियरली तुम लोग देखो कि भाई यहां पर, कहां पर, यहां पर जो बोला गया है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग, मैं यहां पर पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता, पर फिर भी तुम लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, एक दो टाइप के वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स जिसे बोलते हैं, दो अलग अलग स्ट्रेन्स के, जीनोटाइप्स के आ गए हैं माइसेलियम, और उनका हो गया है मिलन। एक हो गया प्लस मेटिंग टाइप और दूसरा हो गया माइनस मेटिंग टाइप। एक हो गया प्लस मेटिंग टाइप और दूसरा हो गया माइनस मेटिंग टाइप। तो प्लस और माइनस यहां पर मिल जाएंगे, मिलने के बाद वहां पर प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी अकर होने के बाद वहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन। क्या आ गया, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गया इसमें। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे देखो, यहां पर दो स्ट्रेंड्स मिल गए, स्ट्रेंड्स मिलने के बाद प्लाज्मोगैमी अकर हो गया, प्लाज्मोगैमी अकर होने के बाद यहां पर डाइकैरियोटिक एज ए रिजल्ट मिल गया। डाइकैरियोटिक के बाद जो डाइकैरियोटिक हुआ उसमें माइटोसिस हो गया। उसमें क्या हुआ, उसमें माइटोसिस हो गया। माइटोसिस होने के बाद यहां पर बेसिडियम आ गया। माइटोसिस होने के बाद यहां पर बेसिडियम आ गया, लेकिन बेसिडियम कहां पर आया, बेसिडियम आया बेसिडियो कार्प के ऊपर। यहां पर समझने की कोशिश करो, बेसिडियम कहां पर आएगा, फ्रूटिंग बॉडी तो होगा ना जो उसको हैंडल करेगा, जो फ्रूटिंग बॉडी होगा, ये हो गया तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के ऊपर यहां पर आया है बेसिडियम, जिसका प्लूरल है बेसिडिया। बहुत सारे बेसिडियम मिलकर हैं, इसीलिए इसको यहां पर बेसिडिया बोला गया है इस पिक्चर में। ठीक है, समझने की कोशिश करो। गिव राइज टू बेसिडियम। सो जो बेसिडिया हो गया या फिर बेसिडियम, तुम जो भी बोल सकते हो, उनमें से यहां पर कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी का मतलब क्या होगा, तुम लोग यहीं पूछोगे कि भाई कैरियोगैमी क्या हो गया, भाई बेसिडियोस्पोर्स कहां से निकल आए? तो पहले तो भाई प्लाज्मोगैमी के बाद माइटोसिस हो गया, माइटोसिस होने के बाद उनका जो डाइकैरियोटिक कंडीशन था उसमें से बेसिडिया निकल आया, बेसिडियो कार्प के ऊपर, बेसिडियो कार्प के ऊपर बेसिडियम निकल आया, और बहुत सारे बेसिडियम मिलकर बेसिडिया बन गए।
और वहां पर अकर होता है कैरियोगेमी। यहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो कि कैरियोगेमी हो गया। अब भाई कैरियोगेमी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स कैरियोगेमी हुआ, इसका मतलब यह है कि बेसिडिया फॉर्म किया किसको? डिप्लॉयड न्यूक्लियई को। यहां पर बेसिडिया फॉर्म्ड डिप्लॉयड न्यूक्लियई लिखा गया है, साफ साफ देखो, ठीक से देखो, ठीक है? इमेज के ऊपर गौर करो, मेरे ऊपर नहीं, ठीक है? यहां पर कैरियोगेमी जब हुआ, बेसिडिया ने क्या फॉर्म किया? डिप्लॉयड न्यूक्लियई फॉर्म किया, जिससे जाइगोट फॉर्म हुआ जो कि 2n होगा, जो कि डिप्लॉयड होगा, जो कि डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड नहीं। हैप्लॉयड का मतलब 1n, डिप्लॉयड का मतलब 2n। सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें जब जीनोटाइप पढ़ोगे। और वहां पर उस जाइगोट में मियोसिस अकर होगा। यहां पर जो लिखा गया है ना मियोसिस, कैरियोगेमी के बाद जो मियोसिस होगा, उस जाइगोट में मियोसिस होगा। कैरियोगेमी से जाइगोट हुआ, जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद, मियोसिस होने के बाद क्या निकलेगा? बेसिडियम विथ 4 न्यूक्लियाई, जहां पर सेल्स जो जाइगोट होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो गए। वहां पर तुम लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1n, सिर्फ और सिर्फ 1n ये हैंडल करेंगे। और ये फॉर्म होगा कहां से? ये जो यहां पर लिखा गया ना, 1 मिनट के लिए हटाएंगे क्या पिक्चर को? हाँ हटा देते हैं, चलो भाई जाओ तुम। यहां पर पिक्चर चला गया, अब तुम लोग देखो ये जो मियोसिस हो गया, ये क्या लिखा है? फ्रॉम बेसिडियम बेसिडियोस्पोर्स आर रिलीज्ड एज रिजल्ट। तो भाई बेसिडियोस्पोर्स कैसे आए? बेसिडियम से, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स कैसे आए? कैरियोगेमी एंड मियोसिस के तहत, क्योंकि तुम्हारा बेसिडियम तो था ही था भाई। हाँ भाई था, कौन किसने मना किया? बेसिडियम से कैरियोगेमी हुआ। जब कैरियोगेमी हुआ तो वहां पर क्या हुआ? जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ वो 2n का हुआ, मतलब डिप्लॉयड बॉडीज। डिप्लॉयड बॉडीज जब आए उनमें मियोसिस हो गया। जब एक डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस होता है तो उनमें से कितने कितने हैप्लॉयड सेल्स निकलते हैं? 4 निकलते हैं, जिनमें 1n कंटेन होता है। ओके 1n कंटेन होता है। एग्जैक्टली दैट हैपेंस हियर एंड बेसिडियोस्पोर्स एज रिजल्ट निकल आए। एक बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे, क्योंकि एक बेसिडियम जो होगा उसके अंदर जो जाइगोट होगा वो 2n का होगा, और एक 2n से हमें 4 1n वाला बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे। दिस इज ओवर, दिस इज द फाइनल थिंग दैट्स ओवर। इतना ही बहुत सिंपल वर्ड में मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर तुम लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है? तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। ये जो पॉइंट है ना, कहां पर गया तुम्हारा? ये जो 2 पॉइंट, these 2 points are most important point, focus on these 2 points, okay? ये टोटल का टोटल जो बेसिडियोमाइसिट्स है, इसमें ये 2 पॉइंट ही सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। Okay, so this is over. Basidiospores are exogenously produced on basidium. Exogenously इसने क्यों बोला? अब इसने exogenously क्यों बोला कि बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के ऊपर exogenously produced होते हैं? भाई बाहरी तरीके से प्रोड्यूस होते हैं तो एक्सोजेनसली बोलेगा, तो थोड़ी ना एंडोजेनसली बोलेगा। क्योंकि तुम लोगों को मैंने समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, तुम लोगों को पूरा क्लियरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वहां पर एक्सोजेनसली किसे बोलते हैं और एंडोजेनसली किसे बोलते हैं। किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक आउट दैट वीडियो। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा, और ये कुछ एग्जाम्पल्स, और याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस इन नीट एज वेल एज इन बोर्ड्स। ओके, सो दिस इज ओवर। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम मशरूम्स लेख सकते हैं जो हम लोग खाते हैं, बट देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम्स, अभी वहां पर नहीं जा सकते। एगरिकस जिसे बोलते हैं, एंड उस्टिल्गो इज स्मार्ट, जहां यहां पर हम लोगों ने पढ़ा ना रस्ट एंड स्मर्ट्स, exactly that's things, okay? And Puccinia, which is rust, okay, this is rust, Puccinia, rust पंजाबी बोलते हैं। So guys, just listen to me one time, okay? Listen to me one time. जिसको भी लेक्चर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, जिसके लिए रिकैप करो, लेक्चर को रिकैप करो, थोड़ा सा पीछे जाओ। जो मैंने यहां पर एक इमेज दिखाया था ना तुम लोगों को, उस इमेज को थोड़ा डिटेल्ड में देखना, क्योंकि उस इमेज में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसको देखने से तुम्हारा एक ही मिनट के अंदर तुम्हारा टोटल का टोटल बेसिडियोमाइसिट्स तुम्हारा रिवीजन भी हो सकता है। वो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो देख लेना।
10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड्स पीछे बैकवर्ड जाओ और फिर से रिकैप करके देखो, तुम लोगों को आराम से समझ आ जाएगा। और मेरे वर्ड को अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा स्पीड हो रहा हूं बीच में, तो लेक्चर को तुम लोग स्लो में भी चला सकते हो। ओके 0.5 या फिर 0.25 जितने भी तुम चाहते हो, या फिर 0.75 जो भी तुम चाहते हो उसमें चला सकते हो, कोई बात नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आज हम लोगों को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वीडियो मैसेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर अगर किसी को कुछ भी छोटा सा डाउट हो गया ना बेसिडियो मैसेज के ऊपर, सो प्लीज गाइस मेंशन इट इन कमेंट सेशन। Please mention it in comment section. I will make a special video on your doubt. A special video on your doubt. Okay, it's my promise to you. So this is all for today. Thank you very much to all of you to watching this session till the end. Have a good day.